जब एक कपल आपके पास आते हैं कि हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, तो आप क्या देख रहे हैं कि वाइफ्स के साथ आ रहे हैं, आपको बोलना पड़ता है कि नहीं वाइफ्स को भी आप साथ में लेकर के आइए। और ये दोनों के लिए मैं कहूंगी, हाउसवाइफ्स एज वेल एज जो लोग काम कर रही हैं, तो कई बार आइसोलेशन में भी लगता है मुझे कि हस्बैंड अपना प्लान कर रहे हैं, क्योंकि महिलाएं अपना प्लान कर रही हैं। इन दोनों को साथ में प्लान करना जरूरी है अगर दोनों कमा रहे हैं, और दोनों नहीं भी कमा रहे हैं। तो आपके पास जब आते हैं लोग, तो कैसे आते हैं? एज कपल आते हैं या एज एन इंडिविजुअल आते हैं? देखिए, आपने बहुत बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक शुरू कर दिया है। और लास्ट वीक ही मैं एक वैलेंटाइंस डे का स्पेशल शो कर रहा था, तो इसमें हम कपल्स के फाइनेंशियल बिहेवियर को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे थे। जो कपल्स ऑलरेडी फाइनेंशियली अलाइंड हैं, जिनमें मनी से रिलेटेड कॉन्वर्जेशंस आराम से होती हैं, वो हमेशा साथ में आना पसंद करते हैं और वो पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहना पसंद करते हैं। लेकिन जो अलाइन नहीं है, चाहे वो दोनों कमा भी रहे हैं, दोनों फाइनेंशियली एम्प्लॉयड हैं और अपने आप को एक अच्छा सा उन्होंने करियर में मुकाम हासिल कर लिया है और वो पैसे बना के चल रहे हैं, और अगर उनमें अलाइनमेंट नहीं है तो वो फिर अकेले आना पसंद करते हैं। और उस वक्त हमारा चैलेंज ये हो जाता है कि कैसे दोनों को इन्फ्लुएंस करके अलाइन रखें और दोनों को एक दूसरे के बारे में ज्यादा अवेयर करें, ताकि जो डिसीजन मेकिंग हो वो कलेक्टिव हो, कोलैबोरेटिव हो, उसमें कन्फ्रंटेशन और फ्रिक्शन ना हो, और फैमिली के फाइनेंशियल गोल्स जल्दी से एड्रेस हो जाएं। तो इट्स अ कंप्लीटली सब्जेक्टिव सिचुएशन। किस कपल में क्या केमिस्ट्री चल रही है मनी रिलेटेड, वो डिसाइड करता है कि कौन कैसे इन्वॉल्व होना चाहता है। रही बात होम मेकर्स की और हाउसवाइफ्स की, तो इनमें नॉर्मली देखा गया है कि वो बैक सीट लेते हैं फॉर सिंपल 2-3 रीजंस। वन, उनको लगता है कि हम कमाते नहीं है तो शायद हमारा बोलना अच्छा नहीं है, हम बेहतर है कि उन सब्जेक्ट्स के बारे में बातचीत करें या वहां इन्वॉल्व हो जहां पे हमारा इम्पैक्ट अच्छा है, तो थोड़ा उनमें एक रिजर्वेशन होता है। दूसरे, वो उस टॉपिक से डरते हैं, उनको लगता है इस टॉपिक को डिस्कस करने से, क्योंकि हम कमाते नहीं है, हो सकता है घर में विवाद बढ़ जाए, फ्रिक्शन बढ़ जाए, और हम इस विवाद में किसी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहते, तो हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे। तीसरा, उनका सिंपल रीजन होता है कि इन्वॉल्व हो भी गए तो सामने वाला क्या सोचेगा कि मैं क्यों मनी अफेयर्स में इन्वॉल्व हो रही हूँ, मैंने तो कमाया नहीं है। लेकिन उनको ये समझना है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट से उनकी फैमिली प्रोटेक्ट होगी, फ्यूचर में कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांस हो जाएगी तो उनकी अवेयरनेस से, फाइनेंशियल अवेयरनेस से, वो अपना कोर्स करेक्शन और आगे क्या रास्ता अपनाना है वो आइडेंटिफाई करके उसके चलने में वो काफी काबिल और सक्षम हो जाएंगे।